हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडुकेटिव, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। सो गाइस, जैसे कि हमने अपनी पिछली सीरीज में देखा था एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एंगल के बारे में पढ़ा था कि एंगल के किस तरीके के होते हैं, और हमने ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक 90 डिग्री तक पढ़ा है, ठीक है। वो तो हमारी बेसिक चीज़ें, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका पूरा निचोड़ निकालेंगे इस वीडियो में, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। और ये हमारी सीरीज है बेसिक्स फॉर फिजिक्स। देखिए, आप लोग 11th में आए हैं, हम भी 11th में आए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या ऑप्ट किया, पीसीबी ऑप्ट किया है। आपने की होगी पीसीएम या पीसीबी, ठीक है। आप देखिए, बायो वालों ने ये उनका ये माइंड में रहा होगा कि हाँ, मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैंने बायो ली है। दूसरा, उन्हें मेडिकल में जाना है इसलिए बायो ली है। तो उनका एक ब्लंडर होगा कि अब मैथ्स पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, ठीक है, कि मैथ्स पढ़ना पड़ेगा आपको। फिजिक्स में आपको मैथ्स तो करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, मैथ्स इज द एप्लीकेशन ऑफ द फिजिक्स, ठीक है। क्योंकि जब आप मैथ्स को अप्लाई करेंगे तो आपको फिजिक्स में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ क्लास 10th में बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री कि आपको 11th और 12th में कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो 11th 12th में देखिए, यहाँ पे हम फॉर्मूला सारे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ फॉर्मूला आप 12th में पढ़ेंगे और कुछ 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें जो है हम 11th में क्लियर कर लेंगे, 11th में 12th में जाके हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बनेगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम ग्राफ से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने ग्राफ तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें ये वाली एक्सिस क्या होती है, हमारी एक्स होती है, ये होती है वाई, ये होती है हमारी एक्स डैश, और ये होती है हमारी वाई डैश, ठीक है। तो ये होती है हमारी एक्स, ये होती है एक्स डैश, ठीक है, और ये वाई और ये वाई डैश। अब देखिए, कोऑर्डिनेट तो आपको पता होगा कि जब हम इधर लिखते हैं, तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ 1 2 3 1 2 3, नीचे गया -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। हाँ, अब हम पढ़ेंगे साइन कॉस टैन, ठीक है, जो आपने 10th में पढ़ा है बेसिक चीज़ें। तो साइन क्या होता है, देखिए, जैसे कि मैंने आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको कैसे लर्न करनी है। सबसे इजी तरीका मैंने आपको बताया, जाके आप देख लीजिएगा, आई बटन पे मिल जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, टैन का उल्टा कॉट है, ये कॉस का उल्टा सेक है, और साइन का उल्टा कोसेक है, ठीक है। तो अब इसे कैसे करना है, ठीक है, सबसे इजी तरीका है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये यहाँ से बनाया और इसे बनाया। अब ये क्या है हमारा, ये है एंगल थीटा, ठीक है, ये है एंगल थीटा। अब थीटा हम क्यों लिखते हैं, देखिए, यहाँ पे एंगल आपका कोई भी हो सकता है, एंगल 30 हो सकता है, एंगल 45 हो सकता है, एंगल 60 हो सकता है, ठीक है। तो एंगल आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन हम उसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, थीटा से करते हैं, ठीक है। तो देखो, साइन क्या हो गया अब हमारा, पहले से पूरा लिखते हो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। अब देखो, साइन क्या होता है, यहाँ से हम देख सकते हैं P/H हो गया, ठीक है, साइन P/H हो गया। अब इसका उल्टा कोसेक हो गया, H/P। हमारा कॉस हो गया B/H, ठीक है, और H/B हो गया सेक, उसका उल्टा, ठीक है। टैन क्या होगा, P/B, ठीक है, और B/P क्या हो गया, कॉट हो गया, ठीक है। तो ये उसका अपोजिट रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब टेबल को कैसे लर्न करना है वो आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा समरी आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है, कि आपको टेबल कैसे लर्न करनी है। टेबल लर्न करने का सबसे ईजी तरीका है, ठीक है, कि आपको कुछ नहीं करना है। जी हाँ गाइस, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ साइन का याद करना है, ठीक है। साइन में क्या होता है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये हो गया 1, ठीक है। अब आपने इसका इतना याद है तो आपको कोसेक 90 तक पूरी याद हो गई। अब कैसे होगी, बहुत ही इजी तरीका है, हमने यहाँ पे देख ही लिया, ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री, ये 30, ये 45, ये 90,
ये 60 और ये 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें कॉस कैसे निकालना है, इसका उल्टा लिख दीजिए सीधे। ठीक है, इसमें आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 1/2, ये 0। अब हमें कैसे निकालना है, ये हो गया हमारा कॉस। tan निकालना है तो tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, तो साइन क्या है, 0 है, कॉस 1 है। अब 0 को 1 करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, तो इधर नॉट डिफाइन लिख दीजिए। फिर आता है 1/2, फिर 1/2 √3/2, 2 कैंसिल, 1/√3 आ गया। ठीक है, फिर ये हो गया 1/√2, तो ये हो गया √2 कैंसिल, ये 1, तो ये 1 हो गया। ये 2 कैंसिल, ये √3 हो गया। और 1/0 तो ये 0, सॉरी ये है नॉट डिफाइन और ये है 0। ठीक है, अब इसका उल्टा कॉट होता है, तो इधर नॉट डिफाइन लिख दीजिए और ये टेबल पूरी आप लिख देंगे। अब हमको निकालना है कॉस निकालना है, तो कॉस क्या होता है, सेक निकालना है तो 1/cos हो गया। ठीक है, तो 1, और फिर जैसे कि 0 का निकालना है तो 1/cos, कॉस क्या है 1/1, तो आपका सेक 0 जो आएगा वो आएगा 1। ठीक है, तो आप इस तरीके से सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, वो आप वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी। ठीक है, तो कुछ आइडेंटिटीज जैसे कि सेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो गया 1। ठीक है, अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम इससे भी लिख सकते हैं, साइन क्या होता है हमारा, कोसेक का उल्टा होता है। ठीक है, तो 1 जब साइन करते हैं तो वो हमारा हो जाता है कोसेक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी डेरिवेशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसकी कुछ और डेरिवेशंस है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसे ग्राफ को रब कर देते हैं और कुछ डेरिवेशन लिख देते हैं। cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई जब इधर आता है तो वो डिवाइड में रहता है। जैसे कि आपका LHS है और ये हो गया RHS। ठीक है, अब LHS में अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगी। जैसे कि 1 × 2 इज इक्वल्स टू 3 इधर लिखा हुआ RHS में, तो ये 2 इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, और जब प्लस माइनस है, जैसे कि 1 - 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 लिखा है, तो अब ये माइनस LHS में, लेकिन जब हम उधर भेजेंगे उसको तो ये जो माइनस वाला है ये इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो कि है 1। ठीक है, तो tan थीटा को हम इधर ये लिख सकते हैं 1/cot थीटा, मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सारी डेरिवेशंस आपको कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी आइडेंटिटीज़ पे। ठीक है, तो आइडेंटिटीज़ क्या है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये तो आइडेंटिटीज है, इनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर इधर LHS में आपका प्लस है तो RHS में जाके वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसी दूसरी आइडेंटिटी है, और या तो हम ये भी कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, सबसे ईजी है। ठीक है, देखिए ये था हमारी आइडेंटिटी, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा, अब ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इधर साइन भी प्लस है, तो अगर हम इसे ले जाएंगे तो ये भी 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सारी आइडेंटिटीज़ आप लर्न कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी जो आती है वो है हमारी सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे,
ये भी सिंपल है, ठीक है, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा इजकल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, टेन स्क्वायर थीटा इजकल्स टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक चीज़ को याद करके उसकी डबल चीज़ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम तब कर देते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है वो है कोसेक थीटा की। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए इधर ये इसमें RHS में प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, जो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और या तो अब ये लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी आइडेंटिटीज जो हैं वो हमने हो गई। अब हम करते हैं ग्राफ से। क्वाड्रेंट से हम कैसे करेंगे, देखिए अभी तक हमने 0 पढ़ा, 30 पढ़ा, 45 पढ़ा, 60 पढ़ा, 90 पढ़ा, ये सब तो बेसिक चीज़ें थी, ये ट्रिक है, ये मैंने आपको सिखा के रखी है। अब हमको आगे की बात करनी है कि जब 90 के आगे जाते हैं, जैसे कि 180 हो गया, 360 हो गया, 270 हो गया, उसे कैसे लर्न करना है, ठीक है। तो वो भी बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब उसको कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट बनाना है, ठीक है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आती है। जैसे कि ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये आपको पता होगा क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है। फर्स्ट होता है प्लस प्लस, सेकेंड होता है माइनस प्लस, थर्ड होता है माइनस माइनस, फोर्थ होता है प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पे कैसे लर्न करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। 90 को 90 प्लस करेंगे तो ये पूरा बन के हो जाएगा 180। 180 में फिर से 90 प्लस करेंगे 270 हो जाएगा। 270 में फिर 90 प्लस करेंगे 360 हो जाएगा। अब 360 में फिर से 90 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 450। 450 में 90 प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 540। 540 में 90 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 630। 630 में 90 प्लस करेंगे 720, ठीक है। अब ऐसे अगर आप चलते रहेंगे तो आपका ऐसे ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो 90 90 है। अब देखिए आपको कोई अगर, ये तो हो गया हमारा पहला क्वाड्रेंट, ठीक है। अब पहले क्वाड्रेंट में हमारी जितनी साइन होती हैं, जैसे कि साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, सब पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम इसके आगे का बताते हैं कि आगे का आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक क्वाड्रेंट बनाना है, ठीक है, वही ग्राफ। अब आपको यहाँ ये आपको पता है ये एक्स है, ये वाई है। अब देखिए इस एक्स को मिटा के, ठीक है, आपको इस एक्स को मानना है कॉस, ये हो गया साइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये हो गया 1 2 3, ये -1 -2 -3। अब देखो यहाँ तक हमने पढ़ा, यहाँ पे सारी साइन जो थी पॉजिटिव थी, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके आगे का पढ़ते हैं, ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे तो देखो ये है हमारा कॉस, ये है साइन। अब यहाँ पे देखो कॉस का साइन क्या है, माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस होगा नेगेटिव। सेक क्या है हमारा, सॉरी साइन, ठीक है। साइन हमारा क्या है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस हमारी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। अब हमें निकालना है और, ठीक है। तो देखिए टैन क्या होता है, टैन मैंने आपको बता के रखा है साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है। अब जैसे कि साइन की वैल्यू आपकी यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, और कॉस जो है नेगेटिव है, तो प्लस माइनस आपको पता है क्या होता है, माइनस होता है। तो आपका टैन भी हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस मतलब नेगेटिव हो जाएगा। फिर हम आते हैं कॉट। अब कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, तो माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, तो कॉट भी नेगेटिव है। फिर हम आते हैं सेक पे। अब सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है, कॉस क्या है, नेगेटिव है, तो 1 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस है और साइन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो कॉसेक जो होगा वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड में आएंगे और फोर्थ में आएंगे, तो आपको यहाँ पे
दो एंगल्स दो होंगे वो आपको पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी आपके नेगेटिव होंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, ठीक है। 5 डिग्रीज होते हैं, ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव है, और बाकी रिमेनिंग जो है टैन कॉट और सेक, ठीक है। टैन कॉट सेक जो है वो है नेगेटिव, ठीक है। टैन कॉट सेक और कॉस भी, ये हो गया नेगेटिव। ये हमने बात करी है सेकेंड क्वाड्रेंट की, सॉरी ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे लर्न करना है, सेम यही तरीका आपको अपनाना है, ठीक है। आपको बस ये प्लस माइनस पता होना चाहिए। अब देखो ये हमारा हो गया कॉस, ठीक है, ये भी कॉस है तो ये भी कॉस है, मीन्स एक्स एक्सिस जो पूरी है वो कॉस है, और जो वाई एक्सिस है वो पूरी साइन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर हमसे कोई पूछ ले 180 डिग्री के आगे तो उसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 120 का निकालना है, ठीक है। पहले इसके यहाँ तक हमने पढ़ा है, तो 120 का कैसे निकालेंगे हम, 90 + 30 कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि साइन 120 निकालना है, तो हम यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू प्लस 30 की वैल्यू रख दें। 90 + 30 कितना होता है, 120 होता है। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है, और 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। यहाँ पे हमको 2 का एलसीएम लेना होगा, ये 1 2 = 2, 2 1 = 1, यहाँ पे हो गया 3/2। तो हमारी वैल्यू क्या आई, साइन 120 की 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ईजी। अब हमें यहाँ पे देखना है साइन क्या है, साइन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। साइन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम इसे 3/2 लिखेंगे। लेकिन अगर हमें पता चलता कि ये कॉस का होता तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। अगर हमें पता चलता ये कॉस है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इधर है। देखिए वो 90 ये है, 90 के आगे आएंगे तो ये 120 इधर आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। पहले तो आपको ये बताना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। अब देखो 90 से 180 के बीच में आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर 270 से 360 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए साइन के लिए, साइन कन्वेंशन के लिए, ठीक है। फिर आप आते हैं अपने फॉर्मूले पे, ठीक है। जैसे कि 120 था तो आप यहाँ पे साइन 90 + 30 लगा देंगे तो आपका 120 का जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। अब हम बात कर रहे थे थर्ड क्वाड्रेंट की, ठीक है। तो थर्ड में देखो यहाँ पे हमारा कॉस क्या है, सबसे पहले तो इन दोनों को लिख लिया करो, ठीक है। साइन क्या है हमारा, नेगेटिव है, और कॉस क्या है, नेगेटिव है। अब आप बताइए टैन क्या होगा, टैन भी नेगेटिव होगा, ये गलत है। क्योंकि देखिए टैन मैंने बताया साइन अपॉन कॉस होता है, तो माइनस अपॉन माइनस, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो टैन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होगा, तो फिर से माइनस माइनस ही है, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। बाकी जो रिमेनिंग है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव, सेक और कॉसेक भी नेगेटिव। अब ये कैसे हुआ ये आपको पता है नहीं है, फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो सेक क्या होता है, 1/cos होता है, 1 पॉजिटिव है, कॉस क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। कोई भी वैल्यू रख देता हूँ, जैसे कि -3 है, ठीक है। अब प्लस माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। तो सेक नेगेटिव हो गया। कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है, साइन नेगेटिव है, ये प्लस है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, कितना, फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ लिया, सेकेंड क्वाड्रेंट पढ़ लिया, थर्ड भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे करना है, सेम यही तरीका आपको अपनाना है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करना है, सेम तरीका है। पहले तो आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो फोर्थ का क्वाड्रेंट का क्या होता है, देखो एक्स क्या है, हमें पहले एक्स लेना होता है फिर वाई लेते हैं, ठीक है। एक्स क्या है, प्लस है, वाई क्या है, माइनस है। अब देखो प्लस क्या है, यहाँ पे कॉस है, नेगेटिव क्या है हमारा, साइन है। साइन क्या हमारा यहाँ पे हो गया नेगेटिव, कॉस हो गया हमारा पॉजिटिव,
है ना, कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है। टैन क्या होगा, प्लस माइनस देख लीजिए माइनस होगा। कॉट क्या होगा, प्लस माइनस देख लीजिए माइनस होगा, ठीक है। सेक देख लीजिए 1/1 पॉजिटिव, 1 और पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम देखते हैं कोसेक, ठीक है। तो कोसेक क्या है, 1/नेगेटिव, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे पॉजिटिव थे, सेकेंड क्वाड्रेंट पे आए तो आपका क्या पॉजिटिव है, साइन कोसेक के कितने हैं, 2 हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आए वहाँ पे हमारे कितने पॉजिटिव थे, 2। फोर्थ क्वाड्रेंट में आए वहाँ पे हमें कितने पॉजिटिव है, 2, ठीक है, सेक और कॉस, ठीक है। तो हमने ये पूरा पढ़ लिया। अब आप समझ लेंगे कि कैसे निकालना है हमें, ठीक है। जैसे कि हम बता देते हैं ये 180 है, ये 270। अब इसके बीच का जैसे कि निकालना है हमें, ये 180 है 270, तो इसके बीच का अगर हम निकालते हैं 200 का, ठीक है, 200 का, सॉरी 210 का, ठीक। तो 180 और फिर ये हो गया 210, ठीक। अब देखो ये 90 है, ठीक है। तो 180 का पहले तो हमें यहाँ पे निकालना होगा। देखो ये क्या हो सकता है, 180 + 30 हो सकता है, लेकिन 180 भी हमें पता होना चाहिए, 180 पता होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करेंगे, पहले 90 का करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये साइन 180, साइन पूरा 210 था, 210। अब 180 + 30 होगा, 180 क्या होता है पहले हमें निकालना होगा वैल्यू, ठीक है। इसके आगे अभी टेबल बताऊंगा कि 180 270 उनका क्या होता है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर डिग्री और रेडियन को कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो 1 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/π/80 रेडियन आएगा। रेडियन का साइन स्मॉल c, ठीक है। और 1 रेडियन को अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो 180/π हो जाएगा। इसको डिग्री में कर लेंगे। और मैंने ये भी बताया था कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड होते हैं। अगर मिनट है तो उसे हम 1 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड है तो हम उसे 2 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा ये क्वाड्रेंट पता लगा सकते हैं, साइन कन्वेंशन पता लगा सकते हैं, और फिर आप अपना एंगल जो वैल्यू है आपकी साइन की, साइन 30, साइन 90, साइन 180, ठीक है, वो आप निकाल सकते हैं। इजी मेथड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी के बेसिस पे, ठीक है। अब ये आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब आपने स्टार्ट किया होगा तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही रहा होगा, ठीक है। ये है हमारा ट्रायंगल, ये है ए, ये है बी और ये है सी। हमें यहाँ पे 2 चीज़ें दी हुई हैं, हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर 4 है। हमें निकालना है बेस, ठीक है। अब आपको ये पता होगा इनको क्या कहते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया बेस, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सारे अडर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, ठीक है। अडर टी रेशियोज निकालने हैं, ठीक है। जहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, साइन थीटा = 4/5 दिया है, ठीक है। साइन हमें दिया है, हमें और निकालना है, ठीक है। बस यही हमारे लिए बहुत है, ठीक है। 1 दे दिया है, हम पूरा निकाल लेंगे। हाँ तो चलिए गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे साइन दिया है, हमें बाकी निकालना है, ठीक है। 1 दिया है, बहुत है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको टेबल में बताया, अगर आपको साइन की वैल्यू याद है आप सारी निकाल सकते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले तो बेस निकालना होगा, ठीक है। अब बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। अब वो आपको पता है क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो जहाँ पे 5 4 दिया उसे 3 मान लो, ठीक है। ये तो रट लो, 5 4 अगर दिया है तो 3 ही जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि 5 का स्क्वायर 25, बेस हमारा निकालना है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 है। अब ये 25 - 16 = b का स्क्वायर, ठीक है। 25 - 16 होता है 9, और ये इधर है b का स्क्वायर, तो इधर अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट, ठीक है। अब रूट 9 क्या होता है, 3 होता है, 3 सेंटीमीटर या 3, सिर्फ यूनिट तो है नहीं हमें यहाँ पे, तो 3 होगा, ठीक है। तो हमने बता दिया था 3 पहले, ठीक है। तो अगर 5 4 दिया है तो ये 3 ही होगा, ठीक है।
तो ये आपको लर्न करना है। अब आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। बेस हमारा है 3, हाइपोटेन्यूज है 5 और परपेंडिकुलर है 4। अब हमें यह निकालना है कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। अब देखो कॉस क्या होता है, यहाँ पे आपको लिख लेना है, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। कॉस क्या होता है B/H, टैन क्या होता है P/B, कॉट क्या होता है इसका उल्टा B/P, ठीक है। सेक क्या होता है H/B, ठीक है। और कोसेक क्या होता है H/P, साइन का उल्टा, ठीक है। अब देखो साइन हमें दिया था, हमें बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने। तो देखो कॉस क्या होगा B/H, बेस देखो क्या है 3 है, ठीक है। H हमारा क्या है 5, फिर यहाँ पे टैन क्या है P/B मीन्स 4/3, ठीक है। B/P मतलब इसका उल्टा 3/4। सेक क्या है H/B 5/3 और कॉसेक क्या है H/P है 5/4, ठीक है। ये हमने कर लिया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना था, आपको 2 साइड दे दिए गए थे, एक साइड निकालना था और बाकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया गया था। अब आपको सारे निकालने थे, ठीक है। तो एक अगर आपको आता है तो आप सारे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करने वाले हैं, ये तो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, ये तो 10th की ही चीज़ें थी। अब हम थोड़ा 11th से स्टार्ट करते हैं कि 11th में हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब देखो पहली बात तो ये जान लो अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट आर अलाइड एंगल्स, ठीक है। अब ये है हमारा क्वेश्चन और यहाँ पे होगा हमारा आंसर। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो when two angles are said to be the sum or the multiplication of 90, ठीक है। जब किसी दो एंगल्स का सम या डिफरेंस होता है वो किसका मल्टीपल होता है, वो मल्टीपल किसका हो 90 का, ठीक है। जब भी कोई दो एंगल के सम या डिफरेंस होके आए और वो मल्टीपल हो 90 का, उन्हें हम कहते हैं अलाइड एंगल्स, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अब देखो व्हेन एंगल इज नेगेटिव, ठीक है, व्हेन एंगल इज नेगेटिव। अब देखो जब एंगल नेगेटिव होगा तब हमें क्या ध्यान में रखना है कि देखो साइन थीटा, साइन नेगेटिव थीटा है तो यहाँ पे होगा माइनस साइन थीटा। हाँ अब ऐसे ही आपको सारे करने हैं, ठीक है। साइन माइनस थीटा का होगा आपका माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस का क्या होगा कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा माइनस सेक थीटा और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो जब भी अगर एंगल नेगेटिव हो तो सेम ही होगा, साइन का साइन ही होगा, कॉस का कॉस होगा, टैन का टैन होगा, कॉट का कॉट होगा, सेक का सेक होगा, कोसेक का कोसेक होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्हेन एंगल लाइज बिटवीन द 90 डिग्री, ठीक है, मीन्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, हम कितने क्वाड्रेंट होते हैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री तक, ठीक है। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि व्हेन एंगल इज लाइज बिटवीन द 90 0 to 90 मतलब समझ जाइए फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो आपका, ठीक है। तो जब 90 डिग्री मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 होती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है 90 माइनस थीटा साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अब देखो 90 माइनस थीटा 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 90 माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पे भी क्या यही होगा, ठीक है, यहाँ पे भी क्या यही होगा। तो यहाँ पे होगा इसका उल्टा, साइन का क्या होगा कॉस, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक थीटा, ठीक है। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो हमारा जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। अब हम बात करते हैं अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएं, ठीक है। जब हम आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ठीक है। अब हम आए हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब व्हेन 90 टू 180, ठीक है। जब 90 डिग्री से लेके 180 मीन्स 180 डिग्री तक की होते हैं एंगल, तब क्या होता है, तब क्या चेंज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तब हम देखते हैं साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, साइन कॉस टैन कॉस कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 90 प्लस थीटा है, जब प्लस थीटा होगा, ठीक है, तब क्या होगा 90 प्लस थीटा एंड दिस वन ओनली, ठीक है। तो ये हो गया 90 प्लस थीटा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं, सारे देखो सारे पॉजिटिव है, ठीक है, सारे पॉजिटिव हैं। क्यों पॉजिटिव है, हमने देखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, जब दोनों पॉजिटिव हैं तो सारे पॉजिटिव होंगे। लेकिन हमने सेकंड क्वाड्रेंट में बात की थी, हमारे पॉजिटिव क्या होते हैं, आपको याद रखना है, एक क्वाड्रेंट आपको बना लेना है। जब भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको क्वाड्रेंट बना लेना है, अगर आपको याद नहीं रह रहा है, ठीक है। ये हो गया कॉस, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया साइन, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। यहाँ पे कॉस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पे चेंज होगा, साइन का हो जाएगा कॉस, ठीक है, साइन का हो जाएगा कॉस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, कॉस का हो जाएगा साइन, साइन थीटा। टैन का क्या होगा, टैन हमारा क्या है यहाँ पे, टैन का हो जाएगा कॉट। अब कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, प्लस माइनस मीन्स माइनस होगा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। और ये सेक 1 अपॉन कॉस होता है, 1 अपॉन कॉस, कॉस नेगेटिव है वो प्लस है, तो ये माइनस कोसेक थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है, ठीक है। साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखना है, साइन कन्वेंशन याद रहेगा तो ये बहुत इजी तरीके से कर लोगे, और अगर ये साइन कन्वेंशन नहीं याद रखोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हमने क्या बात कर ली, फर्स्ट क्वाड्रेंट बात कर लिया, सेकंड क्वाड्रेंट बात कर लिया। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे, कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे पूछे तो हम क्या करेंगे, मीन्स क्या होगा एंगल हमारा 180 से 270 होगा, 180 से 270 होगा, और क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अब अपने साथ रफ और पेंसिल तो रखिएगा, ठीक है, जैसे कि प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखिए ये तो 180, ये हमने प्लस की बात की है, ठीक है, ये नेगेटिव थे और ये पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने पॉजिटिव की बात की, नेगेटिव की बात नहीं की, ठीक है। तो नेगेटिव की बात कर लेते हैं, फिर हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब हम नेगेटिव की बात करते हैं, इधर हमने पॉजिटिव की बात की, इधर नेगेटिव की बात करेंगे। अब 180 माइनस थीटा करें या 90 प्लस थीटा करें, आएगा किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन सेम होंगे, ठीक है। साइन का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा, टैन का माइनस कॉट, कॉट का माइनस टैन, सेक का माइनस कोसेक, और कोसेक होगा सेक थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी सेक थीटा और साइन थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे भी साइन थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव है, क्योंकि आएंगे ये किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 में अगर आप कुछ माइनस कर रहे हैं, ठीक है, और अगर 90 में कुछ प्लस कर रहे हैं तो आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ, तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। ये तो हमने बात कर ली फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ, अब हम बढ़ेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसे हम इरेज कर लेते हैं। इसको हम नहीं इरेज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स 180 से 270 के बीच में, 180 से 270 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर हम देखेंगे पॉजिटिव वाले और इधर हम देखेंगे नेगेटिव वाले, ठीक है। यहाँ पे फिर जल्दी से लिख लेते हैं साइन कॉस
टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 180 प्लस थीटा, 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 ठीक है। यहाँ पे आएगा 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, और ऐसे ही हम सेम टू सेम वही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन कन्वेंशन का याद रखना है। साइन हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में आए हैं। अब यहाँ पे देखो क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। साइन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, साइन पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस लगा लो। कॉस क्या है हमारा, नेगेटिव है, कॉस में लगा लो नेगेटिव। अब देखो साइन यहाँ पे 180 है, 180 प्लस है, तो यहाँ पे साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। साइन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, साइन क्या है, नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस टैन थीटा, माइनस कॉट थीटा, माइनस सेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। अब देखो आप यहाँ पे कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो चेंज हुआ नहीं, साइन का साइन ही है, कॉस का कॉस ही है, टैन का टैन ही है, और 90 से प्लस था तब भी वही बात थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी बताऊंगा कि कहाँ पे आपका नेगेटिव, कहाँ पे आपका सेम रहता है और कहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ये हमारा पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा कॉस, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, माइनस टैन थीटा, माइनस कोसेक थीटा और सेक थीटा। अब आप पूछेंगे यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉस क्या था हमारा, नेगेटिव था, और यहाँ पे कॉस है हमारा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव क्या था, देखो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव क्या है, इधर पॉजिटिव में अगर देखें, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखो 180 प्लस है, 180 प्लस है मीन्स इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। अब देखो साइन का साइन ही है, ठीक है, कॉस का कॉस है, लेकिन टैन का क्या होगा, साइन अपॉन कॉस होता है, तो टैन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी ये दोनों जो है ये हो जाएंगे नेगेटिव, ठीक है। टैन कॉट पॉजिटिव रहेंगे 180 प्लस थीटा में, और बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। अब हम आते हैं 270 माइनस थीटा में, ठीक है। तो यहाँ पे 270 माइनस थीटा अगर देखते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 270, तो इसका इंटरचेंज होगा, ठीक है। साइन का हो जाएगा कॉस। अब देखो कॉस यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, कॉस है नेगेटिव, साइन क्या है नेगेटिव, कॉट क्या है पॉजिटिव, टैन क्या है पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस अपॉन साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे भी टैन और कॉस जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है ना, क्लियर है, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है। ये तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट था, अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देखेंगे और नेगेटिव देखेंगे। तो जल्दी से हम इसे सिंपली उतार लेते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट है, मतलब क्या होगा, 270 से 360 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 270 प्लस थीटा, और इधर आएगा हमारा 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये 270 प्लस थीटा, 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 ये आएगा 360 माइनस थीटा, 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 ठीक है। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है 270, ठीक है। अब देखो इससे पहले बता देता हूँ कि आपको कहाँ पे इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो देखो अब देखो यहाँ पे इंटरचेंज कहाँ पे करना है, ठीक है। तो देखो जैसे कि हम बात करते हैं जब आपका थीटा एंगल है, जब आपका थीटा एंगल अपॉन के में होगा, जैसे कि π/2, π/3, π/4, π/5 एंड सो ऑन, ठीक है। जब भी π/के के फॉर्म में होगा तो आपका साइन का क्या होगा कॉस, और कॉस का होगा साइन, टैन का होगा कॉट, कॉट का होगा टैन, सेक का होगा कॉसेक, और कॉसेक का होगा सेक। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन को वो तो आपको इसके क्वाड्रेंट के हिसाब से रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जब हमारा सेम रहता है, क्योंकि यहाँ पे देखा हमारे साइन का साइन ही रहा, कॉस का कॉस हो, लेकिन हम जब 270 माइनस थीटा में गए तो हमारा साइन का कॉस हो गया, कॉस का साइन हो गया। अब ये क्यों हुआ ये हम वही बता दें, ठीक है। तो अभी हम इसे वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है, वेरीफाई करेंगे। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 था कि साइन का कॉट, साइन का कॉस कब होगा, कॉस का साइन होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे साइन का साइन ही कब होगा, ठीक है, तो वो बात करें। तो देखो जब भी हमारा डिनोमिनेटर कुछ ना हो, ठीक है, होल हो, जैसे कि 2, जैसे कि 3 पाई, पाई, 4 पाई, 2 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तब हमारा साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, और कोसेक का कोसेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा, ठीक है। तो इसे देखना है। तो अब देखो इसे वेरीफाई करते हैं। देखो जैसे कि 90 था तो 90 वाले में हमने क्या किया 180 है, ठीक है, 180। अब देखो पहले तो डिग्री में रेडियन को कन्वर्ट करना सीखो, ठीक है, डिग्री में रेडियन को कन्वर्ट करना सीखो। तो अगर डिग्री में रेडियन को कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा जैसे कि 1 रेडियन इजक्वल्स टू π/180 डिग्री, ठीक है, π/180 डिग्री, सॉरी जैसे कि 1 रेडियन है तो ये हो जाएगा 180/π डिग्री, लेकिन अगर 1 डिग्री है उसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 रहेगा, ठीक है, 180 रेडियन। अब डिग्री है जैसे कि 180 का देखते हैं, ठीक है, तो 180 इंटू π/180, 1 रेडियन 1 डिग्री का इतना था तो 180 डिग्री का उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कर दिया, ये हो गया पाई। अब यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे जब पाई होगा मीन्स डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमारा साइन का साइन ही है। तो देखो यहाँ पे 180 था, साइन का साइन ही है। लेकिन अगर हम 270 की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो वेरीफाई कर लो, जैसे कि 270 है, 270 इंटू π/180, ये 0 0 कैंसिल, 3 6 जा 3 9 जा 3 2 जा 3 3 जा। अब यहाँ पे आंसर आया है 3π/2, 3π/2 डिनोमिनेटर है, 3π/2, ठीक है। तो यहाँ पे साइन का कॉस हो जाएगा, देखो 270 में साइन का कॉस हुआ है, कॉस का साइन हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता लगाना है कहाँ पे साइन का कॉस होगा और कॉस का साइन होगा, ठीक है, और कहाँ पे साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, रेडियन में पहले जो भी डिग्री दिया हुआ है उसे रेडियन में कन्वर्ट कर लो। अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा तो तुम साइन का साइन ही लिखो और बस क्वाड्रेंट मीन्स साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। लेकिन जब तुम्हारा अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ, जब तुम्हारा डिनोमिनेटर में कुछ आए तब तुम्हें साइन का कॉस करना है, कॉस का साइन करना है, मीन्स इंटरचेंज करना है, ठीक है। टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ठीक है, समझ आया। तो 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले साइन कन्वेंशन देखो, यहाँ पे साइन क्या है, अब पहले यहाँ पे हमें देखना है, देखो इसमें इंटरचेंज होता है, ठीक है, 270 प्लस थीटा मीन्स 360 में आएगा। अब देखो यहाँ पे कॉस क्या है पॉजिटिव है, साइन क्या है नेगेटिव है, कॉस क्या है पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, साइन का कॉस, कॉस पॉजिटिव, ठीक है, कॉस का साइन होगा मतलब, और साइन क्या है हमारा नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, ठीक है। अब टैन क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, माइनस टैन थीटा, कॉट क्या होगा माइनस सॉरी ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा माइनस टैन थीटा। अब सेक क्या है 1/cos होता है, 1/cos, कॉस क्या है पॉजिटिव है तो सेक क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक क्या होता है सॉरी कोसेक क्या है हमारा नेगेटिव होता है 1/sin, ठीक है। तो यहाँ पे और कोसेक का होता है सेक, सेक क्या हो जाएगा 1/cos, कॉस भी पॉजिटिव है 1 भी पॉजिटिव है तो सेक हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इधर भी कर लो, ठीक है, इसी तरीके से कर लो, वीडियो को पॉज करो, करने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलो
ठीक है, 360 माइनस थीटा। अब देखो 360 है मीन्स 360 इंटू पाई अपॉन 180, ये कैंसिल, ये 82 था, 2 पाई आया, 2 पाई। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब हमें क्या करना है, सेम करना है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन का हो जाएगा साइन, देखो यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस साइन थीटा, कॉस क्या है पॉजिटिव है, कॉस का कॉस थीटा, टेन है नेगेटिव माइनस टेन थीटा, कॉट क्या है हमारा नेगेटिव है माइनस कॉट थीटा, फिर आता है सेक का क्या होगा, सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव है वो, ठीक है। और फिर कोसेक क्या है नेगेटिव है तो माइनस कोसेक थीटा। समझ आया, ठीक है, इजी है, हाँ समझ आया। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखो अब हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रही है, देखिए 90 तक मैंने आपको पिछले साल ही पढ़ा दी थी, ठीक है, कि आपको कैसे याद करना है। साइन का आता है तो आप पूरा निकाल सकते हैं कॉसेक का। अब हम आगे का देखें तो देखो यहाँ पे आप इसमें भी आपको साइन का और कॉस का आपको लर्न करना है, ठीक है, बाकी आपका निकल आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 0 होगा, साइन 180 0 होगा, 270 -1 होगा, 360 0 होगा, ठीक है, ये लर्न करना पड़ेगा। और कॉस का क्या होगा, -1 0 और 1, ठीक है। अब हमें निकालना है टेन से, वही सिंपल फॉर्मूला है। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस। साइन क्या है 1 अपॉन 0 अपॉन -1, ठीक है। तो 0 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो 1 0 से 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये 0 होगा। अब 0 को नेगेटिव में नहीं कर सकते, ना पॉजिटिव होता है, 0 तो कुछ नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ऐसे ही 270 का अगर निकालना है तो देखो -1/0। अब 1 को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनिटी आएगा, नॉट डिफाइन आएगा, और फिर 0/1 वही चीज़ यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही तुम कॉट का निकालोगे, कॉट का क्या होगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। मैं ये वाला करके दिखाता हूँ तो बाकी आप आगे कर ही लीजिएगा। कॉस अपॉन साइन -1/0, ठीक है। -1/0 करोगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइन ही आएगा, -1/0, नॉट डिफाइन तो नॉट डिफाइन। ऐसे ही आगे का निकालोगे। सेक का क्या होता है, 1/cos होता है, ठीक है। तो 1/cos क्या है हमारा, -1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही तुम आगे का निकाल दोगे। फिर आता है कॉसेक का, तो कॉसेक में वही फॉर्मूला होता है, 1/sin होता है कॉसेक के इक्वल, ठीक है। अब देखो कॉसेक का कैसे निकालना है, 180 का मैं बता देता हूँ, 1/sin होगा, ठीक है। तो 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, वैसे ही तुम आगे के निकाल लोगे, ठीक है। तो मेन तुम्हें क्या करना, देखो यहाँ तक क्या था, 90 तक तुम्हें सिर्फ साइन की याद करना है, लेकिन अगर तुम 360 तक करना चाहते हो तो तुम्हें साइन और कॉस याद कर लेना, बाकी अपने आप ही उसी फॉर्मूले से निकल आएंगी जो हमारा पुराना फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ तो बहुत ही ईजी है। तो ये तो 3 नंबर है, इन्होंने तो याद ही कर सकते हो, 0 -1 0 और -1 0 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरी टेबल अपनी कवर कर ली है 360 डिग्री तक, ठीक है। जैसे कि मैंने बता ही दिया था, जैसे कि आपको निकालना है 210 का, ठीक है, साइन 210। अब देखो 210 कैसे लिख सकते हो, 210 कैसे लिखते हो, 180 + 30 लिख सकते हो, साइन 180 + 30। 180 की वैल्यू क्या है तुम्हें पता है, 0 है, ठीक है। तो 0 और 30 की वैल्यू क्या है हमारी, 1/2 है। अब यहाँ पे क्या लोगे, एलसीएम लोगे, 2, ये 1 2 ज़ा ये 2 हो गया, 2 देखो 1 2 ज़ा 2 और 2 0 ज़ा 0 ही होता है, ठीक है, और 2 1 ज़ा 1। अब देखो ये हो गया 0 + 1 1/2, हमारी वैल्यू आ गई। साइन 210 की वैल्यू हो गई 1/2, ठीक है। तो तुम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, 360 के आगे भी निकाल सकते हो, 360 से कम भी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुमसे कहो यही पूछी जाए, तुम्हें साइन 90 की वैल्यू पूछे, 180 की पूछे, 270 की पूछे, ये नहीं है। तुम्हें कहो 210 पूछ ले, तुम्हें इसके बीच की भी पूछ सकते हैं, ठीक है। 180 से 270 के बीच में 250 की पूछ लें, ठीक है। 250 की कैसे निकालोगी, 270 साइन 270 -20, ठीक है। देखो हाँ वो इस तरीके से पूछ सकते हैं, देखो ये माइनस वाला है, ठीक है। जैसे कि 270 में 30 माइनस करोगे तो तुम्हारा 240 का पूछेंगे वो, ठीक है। तो 270 की वैल्यू रखनी है तुम्हें, क्या है -1, ठीक है, -1, और 30 की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो ये -1/2, ठीक है, माइनस प्लस हो गया, 1 + 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 1, तो ये हो गई 3/2, 3/2 आएगी तुम्हारी, 2 किसकी 240 की वैल्यू, साइन 240 की वैल्यू आएगी 3/2, करके देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो, बहुत ही ईजी है, ठीक है, बीच में से तुम निकाल सकते हो। हाँ मेनली तुम्हें पूरी ये इन तीनों की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से तुम आगे भी निकाल सकते हो, लेकिन उतना आगे का नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। मेनली तुम्हारा 360 के अंदर ही तक की पूछते हैं, ठीक है। अब चलो कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेसिस पे कि अगर बीच की वैल्यूज़ निकालनी पड़े तो हम कैसे निकालेंगे। देखो उसके 2 मेथड है, ठीक है, दोनों मेथड आपको बताऊँगा, ठीक है।
हर एक चीज़ ही डिटेल में आपको बता रहा हूँ वीडियो में, ठीक है, जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप जेई का एग्जाम दे रहे हैं, नीट की तैयारी करें, तो फिजिक्स में तो ये काम आनी है, ठीक है। अगर आपने मैथ्स ऑप्ट किया तो आपको तो वो तो डिटेल में ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो बायो वाले हैं उनके लिए क्या है, उनको भी मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। तो ये बेसिक्स हैं, मीन्स फिजिक्स में जितनी मैथ्स आनी है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। तो देखो, अगर आपके बायो के नोट्स चाहिए, केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए, फिजिक्स के नोट्स चाहिए, तो वो वीडियो बन रखी है, ठीक है, जाके देख लेना, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है मेरे आप में, वही बता रहा हूँ आपको। तो जैसे कि अगर एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपका क्वेश्चन है साइन -45, साइन -45 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब साइन -45 की वैल्यू सीधे निकल आएगी। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, तो -1/√2 आ जाएगी, ठीक है। बहुत ईजी था, ठीक है, ये तो एकदम ईजी क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं tan 225। अब आप वीडियो पॉज करिए, ठीक है। हाँ, तो अब हम करते हैं tan 225। अब इसे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, सोचिए, ठीक है। तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, tan 180 + 45, ठीक है, 180 + 45 करके देख लो, 225 ही आएगा। अब tan 180 की वैल्यू क्या होती है हमारी, tan 180 हम क्या कर सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, ठीक है, +45 क्या होता है, π/4 होता है। मैंने बताया है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखिए, ठीक है। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 180 × π/180, 180 कैंसिल, पाई आ गया, ठीक है, पाई आ गया, हाँ, और 45 है तो 45 × π/180, 45 × 4 करोगे 180 आएगा, तो π/4 आ गया, ठीक है, π/4 आ गया। अब तुम्हें यहाँ पे 45 को लेना है, 45 की वैल्यू लेनी है, तो ये हो जाएगा tan π/4, तो tan 45। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तुम्हारा आंसर आ गया tan 225 की वैल्यू, ठीक है। मीन्स 180 तो है, मीन्स जो ये सेकेंड वाला, मीन्स जितना तुम ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो उसको तुम लेना है tan में, ठीक है, और फिर उसकी जो वैल्यू होगी वही तुम्हारी इस क्वेश्चन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। अब इसका दूसरा मेथड अगर बता दें, ठीक है, दूसरा मेथड इसका क्या है, एक तो हमने प्लस करके देख लिया, एक हम माइनस करके देख लेंगे, tan 270 - 45, ठीक है। अगर इसमें 45 माइनस कर देते हैं, 180 में तुम 45 प्लस करोगे 225 ही आएगा, और 270 में 45 माइनस करोगे तो भी तुम्हारा 225 ही आएगा। अब देखो फिर से डिग्री में कन्वर्ट करना है, सॉरी रेडियन में कन्वर्ट करना है, 270 270 × π/180, 0 0 कैंसिल, 3 6 ज़ा 3 9 ज़ा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 3π/2, 3π/2 माइनस ये 45 क्या था, π/4 था, π/4 की वैल्यू लेनी है, ठीक है। π/4 लोगे तो tan π/4 आएगा। अब π/4 क्या है, 45 डिग्री। अब tan 45 क्या होता है तुम्हें पता है, टेबल मैंने याद रखवा रखी है, 1 आ गया तुम्हारा आंसर, वेरीफाई हो गया। तुमने प्लस से भी कर लिया, एक अल्टरनेट मेथड भी कर लिया, तुमने माइनस से भी कर लिया, आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे इस कर सकते हो, अगर तुम्हें बीच का भी कोई भी पूछ ले। अब एक और क्वेश्चन है, ठीक है, सी, जो तो हमने ए पार्ट किया, सी ए सेकेंड पार्ट किया, सी पार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो सी पार्ट है cos 300। अब इसको कैसे निकालोगे, बहुत इजी है, cos 270 + 30 करोगे, ठीक है, cos 270 + 30। अब cos, अब फिर से वही देखो, 270 का भी हमने निकाला है, क्या है, 3π/2, ठीक है, 3π/2, 30 का निकाल लेते हैं, 30 × π/180, 0 0 कैंसर, 3 6 ज़ा π/6 आ गया। अब देखो 30 होता है, ठीक है, 30 है तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तुम्हारी आंसर आ गया। cos 300 का वैल्यू तुम्हारा क्या आएगा, √3/2। बहुत ईजी है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ वैल्यू का खेल है, वैल्यू अगर तुम्हें याद है तो तुम सारे क्वेश्चन ईजिली कर लोगे उंगलियों पे, ठीक है। और वैल्यू नहीं आई है, याद है, तब तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें आ जाएगा। जैसे कि सेक है, सेक 120, ठीक है। अब इसमें तुम क्या करोगे, सेक 90 + 30 करोगे। अब इसे डिवाइड कर लो रेडियन में, 90 × π/180, ये आएगा π/2 + 30, 30 का क्या है, π/6 है, π/6। अब सेक इज टू सेक π/6, ठीक है, π/6 सेक 30 होता है, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, याद रखो, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/2, ये π/6 सेक 30 की वैल्यू होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है हमारी 2, ठीक है, सेक 30 की वैल्यू होती है हमारी 2।
चाहे निकाल के देख लो, 1 अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू सेक होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस की वैल्यू होती है √3/2, ये इधर आओगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। 2/√3 आएगा हमारा सेक 30 की वैल्यू, ठीक है। 5/6 क्या था, 30 था, 2/√3 आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो अब उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। ये तो सिर्फ सीधे फॉर्मूले आइडेंटिटी है, तो इन्हें तुम्हें लर्न करना ही करना है, ठीक है। अब बस फिर हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला जो होता है वो है साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a कॉस b डॉट साइन b कॉस a, ठीक है। या तुम ये लिख दो, सॉरी प्लस है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस, इसे तुम ये सकते हो कॉस a साइन b, ठीक है। इस तरीके से तुम लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर हम माइनस है, ठीक है, यहाँ पे कोई दे दे साइन a माइनस बी है, तो हम कैसे करेंगे, सोचिए, ठीक है। 5 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5। माइनस है तो कुछ नहीं करना है, प्लस की जगह माइनस लिख देना है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है। ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे है हमारा कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमारा कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, ठीक है। साइन a साइन b, अगर कॉस का है तो कॉस a प्लस कॉस a कॉस b होगा, साइन a साइन b होगा, ठीक है। फिर देखो आता है हमारा कॉस a माइनस बी है, तो इसमें भी वही होगा, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। हाँ समझ आ गया। सॉरी यहाँ पे देखो कॉस का है, अगर कॉस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। ब्रैकेट में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ब्रैकेट में प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और ये किस केस में है, सिर्फ कॉस के केस में है, साइन के केस में नहीं है, ठीक है। साइन के केस में जो ब्रैकेट में वही खुल के भी हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b विल बी इक्वल्स टू अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। इस तरीके से tan a प्लस b का होगा। अब अगर tan a माइनस बी दे दें, tan a माइनस बी अगर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बस प्लस की जगह माइनस होगा, tan a माइनस tan b इज इक्वल्स अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। 1 यहाँ पे प्लस ही रहेगा, बस यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस के केस में यहाँ पे माइनस होगा, बाकी ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। फिर हमारा आता है साइन 2a, ठीक है। साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a डॉट डॉट मतलब क्या होता है हमारा, मल्टीप्लीकेशन होता है, कॉस a साइन a कॉस a विल बी इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। साइन 2a विल बी इक्वल्स टू 2 साइन a डॉट कॉस a, डॉट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। साइन और कॉस क्या होता है, tan होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे। फिर हम आते हैं साइन a पे, ठीक है। अगर हमें साइन a दे दिया गया है तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, 2 साइन a अपॉन 2 डॉट कॉस a अपॉन 2। अगर सिर्फ साइन है तो 2 साइन a अपॉन 2 डॉट कॉस a अपॉन 2। अगर 2 साइन 2 है, साइन 2 है तो 2 साइन a कॉस a हो जाएगा, और डैट इज इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये वाला इसका नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो है इधर का है, ठीक है, की समझो ये। तो ये c माइनस डी अपॉन 2, ठीक है।
फिर देखो cos c प्लस cos d इक्वल्स टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, समझ आया। फिर आता है हमारा फॉर्मूला cos c माइनस cos d, चुप रहे, cos c माइनस cos d इक्वल्स टू माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, जो हमें क्लास 11th एंड क्लास 12th में काम आने वाले, जेई नीट में भी काम आएंगे, जेई नीट में भी काम आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलास क्लास 11 12 सारी बेसिक फॉर्मूलास आपको यहाँ पे रख दिए हैं। कुछ आप 12th में यूज़ करेंगे, कुछ आप 11th में करेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, फिर हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1075 को हम 45 प्लस 30 कर सकते हैं। 45 प्लस 30 हो जाएगा हमारा 75। ठीक है, अब देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 45 प्लस 30 अपॉन 1 प्लस 45 प्लस 30। अब इनकी वैल्यू लग दोगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू √3। ठीक है, अब इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर पूरा। ठीक है, तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, ये आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे खत्म होते हैं। ये आपको क्लास 11 क्लास 12 हर जगह आपको ये फॉर्मूला काम आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, 1 आवर स्पेशल वीडियो है। ठीक है, तो इस बात पे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, सी यू इन स्टूडियो, बाय बाय, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर एनी डाउट। बाय बाय।